नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारियां ज़बरदस्त तरीका से लगे होंगे मेरे साथियों। आज हम पढ़ने वाले साथियों बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 के लिए साथियों संस्कृत मेरे प्यारे बच्चों क्या संस्कृत का चैप्टर 4 जिसका नाम है मेरे साथियों क्या कि संस्कृत साहित्य लेखिका मेरे प्यारे बच्चों। क्या है नाम है? संस्कृत साहित्य लेखिका मेरे साथियों, जिसका हम निचोड़ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले साथियों। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इस वीडियो मेरे साथियों मैंने कहा था 4 से 5 सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, किसी में एक प्रश्न ज़्यादा एक प्रश्न कम हो सकता है मेरे साथियों, लेकिन इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं करवाऊंगा। मेरा एक ही मकसद है, कम प्रश्न कम कंटेंट में ज़्यादा प्रश्न को एग्जाम में लड़ाना है मेरे साथियों। तो चलिए मेरे साथियों आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे साथियों बता दूं कि इस वीडियो को साथियों आप लोग लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे साथियों। और इस वीडियो का साथियों सबसे पहले आप लोग शेयर कीजिए सभी अपने दोस्तों में साथियों, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों बिना देरी किए हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बता दूं साथियों, मैं हूं आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th साथियों संस्कृत के मेरे साथियों चैप्टर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका का मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन साथियों, जो आपके एग्जाम में 110% आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों बिना देरी किए हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए साथियों प्रश्न एक है मेरे प्यारे बच्चों, अथर्ववेद में किन 5 ऋषिकाओं का वर्णन है मेरे साथियों। अथर्ववेद में किन 5 ऋषिकाओं का वर्णन है मेरे साथियों। उत्तर जानेंगे साथियों, उत्तर जानेंगे कि अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं महिला का क्या वर्णन है मेरे साथियों। वे इंद्राणी, वाघाभिरिनी, उर्वशी, अल्पा और घोष मेरे साथियों घोषा। इन 5 महिलाओं का क्या वर्णन है मेरे साथियों। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी साथियों पूछा जा सकता है कि बताइए कि अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 5। और कौन कौन है साथियों, तो इंद्राणी, वाघाभिरिनी, उर्वशी, अल्पा और घोषा मेरे प्यारे बच्चों। इन 5 ऋषिकाओं का क्या है वर्णन है मेरे साथियों। आप बस इतना लिखिए, आपको 2 नंबर साथियों मिलने के लिए आप तैयार हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सामने में 2 है, विजयांका कौन थी। 100% साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें सेलेक्टेड प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर जानेंगे। विजयांका चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी थी साथियों। विजयांका चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी थी। वह अपनी अद्वितीय लेखन कला के कारण प्रसिद्ध थी मेरे साथियों। वो जो विजयांका थी अपने अद्वितीय लेखन के कला के लिए क्या थी, प्रसिद्ध थी। उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया साथियों, उसे ही सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया था मेरे साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐसे लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मेरे साथियों मिलेगा। चलिए प्रश्न साथियों प्रश्न 3 को देख लेते हैं। संस्कृत में पंडिता छबा राव के योगदान का वर्णन करें। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं इसका। काव्य की रचना पंडिता छबा राव ने की थी। काव्य की रचना पंडिता छबा राव ने की थी, क्षमा राव ने की थी। यह उनकी पिता शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र पर आधारित है। इस काव्य में आधुनिक कला के जीवन और घटनाओं को सरल और प्रवाहमयी शैली में प्रस्तुत किया गया है मेरे साथियों। साथियों जो ये इसका जो अर्थात आप ऐसा समझिए कि काव्य की जो रचना किया वो पंडिता छमा राव ने किया है। यह उनकी पिता शंकर पांडुरंग की जीवन का चरित्र का पर आधारित है मेरे साथियों। इन काव्य में आधुनिक कला जीवन और घटनाओं को सरल और प्रवाहमयी शैली में प्रस्तुत किया गया है मेरे साथियों। उम्मीद है कि साथियों ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे आपके एग्जाम में आएगा तब जरूर बना सकते हैं मेरे साथियों, लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न साथियों 4 को देख लेते हैं। कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्फुट पदों के लिए प्रसिद्ध है मेरे साथियों। कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्फुट पदों के लिए साथियों प्रसिद्ध है। उत्तर जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आधुनिक काल की जिन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं ने अपने स्फुट पदों यानी कि छोटी छोटी कविताओं के लिए प्रसिद्ध पाई गई, उनमें प्रमुख है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भलावकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहता है कि मेरे साथियों आधुनिक भारतीय जो दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है मेरे प्यारे बच्चों, वो अपनी छोटी छोटी कविताओं के लिए क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। उनमें प्रमुख साथियों है, जो प्रमुख है वो मेरे साथियों मिथिलेश कुमारी मिश्र है, भलावकर है, वनमाला है, पुष्पा दीक्षित है, इत्यादि है मेरे प्यारे बच्चों।
आप समझ गए होंगे और समझ गए होंगे आपके एग्जाम में आएगा तो आप लिखिएगा, आपको 2 नंबर साथियों 100% मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न अगला देख लेते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 5 है, विजयंका की विशेषताओं का वर्णन करें। विजयंका की विशेषताओं का वर्णन करें मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तर जानिए साथियों क्या कहते हैं। विजयंका 8वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका है। साथियों विजयंका 8वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका है। मेरे प्यारे बच्चों आप एक ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए कि 8वीं शताब्दी की प्रसिद्ध लेखिका है तो विजयंका, अब याद कर लीजिए। वह अपनी अद्वितीय साहित्य शैली के लिए प्रसिद्ध है मेरे साथियों। अद्वितीय का मतलब होता है कि इसके जैसा दूसरा कोई ना हो। और डंडी ने उनकी तुलना सर्व शुक्ला सरस्वती से की है मेरे साथियों। और उसके डांडी ने उसे उनकी जो तुलना है सर्व शुक्ला सरस्वती से की है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसका उत्तर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विजयंका 8वीं शताब्दी के साथियों लेखिका है। वो अपनी अद्वितीय साहित्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। डांडी ने उसे सर्व शुक्ला से क्या किया, संबोधित किया है या तुलना की मेरे साथियों। आप ऐसे लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न अगला देख लेते हैं। प्रश्न अगला है 6 मेरे साथियों, आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे। साथियों संस्कृत आधुनिक काल की कहानी की 3 संस्कृत लेखिकाओं का साथियों नाम लिखे। तो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं के नाम निम्नलिखित है, 3 नाम निम्नलिखित है साथियों। आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम निम्नलिखित है, पंडित क्षमाराव, पुष्पा दीक्षित और वनमाला बलावकर साथियों। इन 3 है साथियों। आप उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। ये छोटा सा प्रश्न था, आप समझ गए होंगे, आप लिख भी सकते हैं मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 7 को देखते हैं। विजयंका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है। साथियों विजयंका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो लिखिए, विजयंका चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी थी। उनका समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है मेरे साथियों। विजयंका है साथियों चंद्रादित्य की रानी थी। उनका समय जो मेरे प्यारे बच्चों है 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। ये 2 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 8 है मेरे साथियों, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य के संवर्धन के विजयनगर के योगदान का साथियों क्या करें, वर्णन करें मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर जानेंगे, विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए साथियों प्रयास किए। विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए साथियों क्या किए, प्रयास किए साथियों, मेहनत किए। उनके राजमहल में संस्कृत के कवियों का सम्मान होता था। उनके जो राजमहल था साथियों उनमें संस्कृत कवियों क्या होता, सम्मानित किया जाता था। राजा कंपन राय की रानी गंगा देवी और अच्युत राय की रानी तिरुलंबा ने स्वयं संस्कृत में उत्कृष्ट रचना की मेरे साथियों। कहने का मतलब ये हुआ कि विजयनगर के राजा था, उनके राजमहलों में साथियों संस्कृत कवियों की सम्मानित होता था। जैसे राजा कंपन राय की रानी गंगा देवी, अच्युत राय रानी की तिरुलंबा स्वयं संस्कृत में की मेरे प्यारे बच्चों। तो साथियों उम्मीद है कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न और लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, पंडित क्षमाराव की प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए। पंडित क्षमाराव की प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर जानेंगे साथियों। पंडित क्षमाराव की प्रमुख कृतियां का नाम निम्नलिखित है, जैसे शंकर चरितम, साहित्य ग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्ति वाली और प्रेम ज्योति मेरे प्यारे बच्चों। इन सारे प्रश्न उनका फेमस है मेरे साथियों। तो चलिए मेरे साथियों इसका उत्तर जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पंडित क्षमाराव की 3 कृतियों के नाम निम्नलिखित है साथियों, शंकर चरितम, साहित्य ग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्ति वाली और प्रेम ज्योति मेरे साथियों, ग्राम ज्योति मेरे साथियों। आप ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और समझ में आया होगा तो साथियों आप एग्जाम में आएगा तो आप जरूर लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था क्लास 10th मेरे पास संस्कृत पार्ट 4 का साथियों मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी नहीं आएगा। जो आएगा इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इसका गारंटी लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुंच सके साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।